हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक नए बिंदु पे चर्चा करेंगे। 7 सितंबर से 20 सितंबर तक का जो समय है वो 13 दिन का एक पक्ष बन रहा है। और ये जो 13 दिन है ना, ये भयाक्रांत कराता है। मृत्यु के बाद के जो कर्म होते हैं वो 13 दिन के ही होते हैं। तो ये 13 दिन का समय है, ये बहुत लोगों की तरह ही तो नहीं करा देगा, विश्व के लिए संकट तो नहीं उत्पन्न कर देगा। कथा ये भी है कि महाभारत के काल में भी इस तरह की घटना घटी थी। 2 ग्रहण पड़े थे और 13 दिन का पक्ष पड़ा था। उसके बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। तो पुनरावृत्ति तो नहीं है। वैसे भी विध्वंस के बाद ही नया सृजन होता है। सभ्यताएं मिटती हैं, देश मिटते हैं, फिर नई सभ्यताएं और नए देश जन्म लेते हैं। तो प्रतिपदा और त्रयोदशी इन तिथियों पे हो रहा है कुठाराघात। इसको शास्त्रों में काल योग कहा गया है। काल योग नाम ही थोड़ा भयंकर है। काल योग विश्व अशांति योग, मतलब विश्व में शांति नहीं रहेगी। अच्छा, ये जो योग होता है 13 दिन वाला, ये 3 महीने पहले से प्रभावी हो जाता है। आप देख लीजिए, विश्व में शांति लगभग हो गई है। जो महाशक्ति थी वो रण छोड़ के भाग गई है। एक छोटा सा संगठन, आतंकवादी संगठन, देश पे आधिपत्य स्थापित कर लिया है। तो ये द्रष्टव्य है, दिखाई दे रहा है। तो ये विश्व अशांति योग का जनक है। इसमें क्या क्या होगा, नहीं, एक बात और कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये महाभारत काल में भी ऐसी घटनाएं घटी थी। कहानियां और कथा ये कहती हैं कि 2 ग्रहण भी पड़े थे एक पक्ष में ही, और 13 दिन का एक पक्ष भी पड़ा था। तो जो पक्ष है ये 3 महीने से पहले से आरंभ हो जाता है और इसका प्रभाव 13 दिन तक, 13 पक्ष तक या 13 माह तक रहता है। अब आप देखेंगे आने वाले समय में 13 दिन में बहुत प्रभाव होगा, नहीं तो 13 पक्ष में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। आगजनी होगी, विस्फोट होगा, जल से संबंधित कष्ट मिलेंगे। कहीं अचानक जल आ जाएगा, कहीं जल मिलेगा ही नहीं। जल विस्फोट टाइप आप कह सकते हैं, सुनामी टाइप कह सकते हैं। असाध्य रोगों का जन्म भी या स्थिति बताती है। साथ में सिर्फ यही से बात नहीं बनेगी, आपको देखना पड़ेगा ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। लेकिन ये जो योग बनता है 13 दिन का, हम लोग 13 दिन में क्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। जो मृतक व्यक्ति है उसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाए, इसमें प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। हम एक व्यक्ति को विदा करते हैं तो उसके लिए नियमों का पालन करते हैं, तो प्रकृति अपने आप को संतुलित करेगी। तो प्रकृति बहुत लोगों को विदा भी करेगी। अब जब प्रकृति का संतुलन होगा तो भूकंप आएंगे, दुर्घटनाएं होंगी, तेज हवाएं आएंगी, अमंगलदायक और संहारक की स्थिति, या ये जो 13 दिन का पक्ष होता है इसको अमंगलदायक और संहारक कहा गया है। ये शब्द शायद महाभारत काल की स्थिति को देखते हुए लिए गए हैं। और शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति बने तो काली नरमुंडों की माला धारण करेगी। काली नरमुंडों की माला धारण करेगी। तो अब आप इन शब्दों से समझ सकते हैं कि यह समय कितना गंभीर है। तो 7 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है। 6 तारीख को ही शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल जहां कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं शुक्र स्वतः की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सितंबर माह राशि परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। 14 तारीख को लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 के आसपास गुरु जो है प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ से आ रहे हैं नीचे, वक्री होकर नीच की मकर में। ये यहाँ पे 20 नवंबर के आसपास तक रहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब इसके बाद सूर्य का जो प्रवेश होगा 17 तारीख के आसपास, वो राशि चेंज कर रहे हैं। फिर 22 सितंबर को भी राशि परिवर्तन हो रहा है बुध का। और सबसे मजे की बात जो आपको देखने को मिलेगी
देखिए हमारे वीडियो में एक चीज़ आप जरूर ध्यान देंगे, कोई भी कितनी भी गंभीर बात हो मैं मज़े की बात कर लेता हूँ। ज्योतिष एक बहुत ही आनंददायक विषय है। ज्योतिष जगत को देखने का वो दृष्टि देता है कि जो जिसको देख के आपको पता चलता है कि ये स्थितियाँ होने वाली हैं, और जो आप जान लीजिए तो दुख नहीं होता, क्योंकि हम पैदा तो मरने के लिए हुए हैं ना, हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो 22 अक्टूबर को मंगल जो है प्रवेश जब करेंगे तुला में, और यहाँ पे शुक्र होंगे वृश्चिक में। मंगल और शुक्र का आपस में एक्सचेंज हो, सूर्य भी यहीं पे पहुंचेंगे लेकिन नीच के होके पहुंचेंगे, और सूर्य नीच के हो भी रहे हैं तो मंगल के नक्षत्र में हो रहे हैं, ठीक है ना, चित्रा में। शुक्र मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र मंगल राशि परिवर्तन, सभ्यताओं का आपस में एक दूसरे से मिलना, दो देशों का आपस में एक दूसरे से मिल जाना, ऐसी स्थितियां। खैर, तो क्या यह पहली बार पड़ रहा है? नहीं, यह पहली बार नहीं पड़ रहा है। ऐसी घटनाएं पिछले 50 साल में देखेंगे तो कई बार हो चुकी हैं। तो आप 1945 में ये घटना देख सकते हैं, 48 में देख सकते हैं। अब 1945 के बाद देखिए फिर कितना नरसंहार हुआ, 48 52 तक चलता रहा। फिर 1959 में देख सकते हैं, उसके बाद भी संहार हुआ। 65 में आप देख सकते हैं, 65 की स्थिति आपको पता है, 74 में, 76 में, 79 में, और 1990 में भी हुआ, और फिर 93 में भी हुआ, 2005 में, 2017 में, 2010 में भी घटना घटी, और 2018 और अभी 2021 में ये घटनाएं घट रही हैं। मतलब 13 दिन का एक पक्ष बन रहा है। क्या असर होगा? असर जो हमारे शास्त्रकार कहते हैं, देखिए शास्त्रों ने जो लिख दिया है वो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, पत्थर पे खींची हुई लकीर है। हाँ, अब पहले क्या था, पहले हम एक छोटे से जगह पे रहते थे, छोटे सी जगह की हमें जानकारी थी, अब वो बात नहीं रह गई। अब पूरे विश्व की जानकारी रखते हैं, विश्व में कहीं भी घटित हुई घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं। ये समय ऐसे बदला है, तो ये विश्व में घटनाएं तो घटेंगी घटेंगी। काल योग तो बनेगा बनेगा, विश्व अशांति योग तो बनेगा बनेगा, आगजनी विस्फोट होगा, जल संबंधित दुर्घटनाएं होंगी, जनहानि होगी, असाध्य रोगों का जन्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं असाध्य रोग से। 14 सितंबर जैसे गुरु प्रवेश करेंगे अपने नीच राशि में, असाध्य रोग जन्म लेंगे, और कोरोना एक असाध्य रोग ही है। तो कोरोना वापस आ रहा है, सावधान हो जाइए। तो ये यहाँ से लेके 20 नवंबर तक का जो समय है भारत के लिए फिर से खराब आएगा। भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करें वृषभ लग्न की कुंडली से, तो फिर से हम तनाव में रहेंगे, फिर से कोरोना अपने चरम स्थिति की ओर बढ़ना शुरू करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे 7 सितंबर को हम स्टार्ट कर रहे हैं नया दिन, तो नया दिन स्टार्ट करने में हम देखेंगे तो सिंह लगन बनेगी, और लगन में ही सूर्य और चंद्र विराजमान है, सूर्य और चंद्र विराजमान है, आग और पानी दोनों विराजमान है। चंद्र यहाँ क्या है? चंद्र यहाँ व्ययस है, तो चंद्रमा व्यय कराएंगे, आग से बिजली पैदा होगी। बिजली आग में पैदा होगी नहीं, बिजली जो है जल से पैदा होगी, माने बिजली जल, बिजली की तरंगें जल में प्रवाहित होंगी, वो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी। सॉरी, ये ऐसा समझिएगा। तो पानी के कारण लोगों को जनहानि, उसमें भी बिजली के द्वारा, आग के द्वारा। तो आग तो पानी में गिरेगी नहीं। अब आग का मतलब यही है कि उसमें करंट प्रवाहित हो जाना, या आकाशीय बिजली गिर जाना। आकाशीय बिजली गिरने से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की जनहानि हो जाना, इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी। या अचानक कहीं डैम टूट जाए या तोड़ दिए जाए विस्फोट करके, ऐसी स्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। विश्व अशांति रहेगी। अब ये कुंडली अगर आप देख रहे हैं, जब हम दिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंह लगन की लगभग कुंडली बन रही है, और वहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी अपने से द्वादश जा रहे हैं। सप्तम भाव का तात्पर्य समझ रहे हैं? 7वां घर जो होता है, अगर आप पूरे उसमें देखें तो ये विश्व युद्ध का होता है, विश्व
युद्ध का होता है 7वां घर। तो विश्व युद्ध का स्वामी अपने से द्वादश जा रहे हैं, और वहीं पे मृत्यु के स्वामी, ठीक है ना, कौन किसके स्वामी? मृत्यु के स्वामी, मौत के स्वामी गुरु नीच के हो रहे हैं। अब आप स्थिति का आकलन कर सकते हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थिति बनेगी। तो स्थितियां किसके बीच बनेगी? स्थिति भारत में ही बनेगी, लेकिन भारत से ज़्यादा प्रभावित कौन लोग होंगे? तो प्रभावित, अब आप देखिए, शुक्र मंगल का आपस में एक्सचेंज योग। शुक्र यहाँ पे कर्म भाव में, कर्म भाव में बैठा कौन है? राहु। राहु से हम क्या देखते हैं? जो काट छांट करके अपने धर्म का विकास करते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावित कौन होंगे? काट छांट वाले। शनि भी वहाँ पे प्रभावी होता है। शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? खष्टम भाव में। तो सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस पे होगा? काट छांट करने वालों पे होगा। तो अभी वर्तमान में आप देखें तो प्रभावित कौन है? प्रभावित वही हैं। अफगानिस्तान में कौन थे? वही थे। अपने धर्म के ही लोगों का, अपने संप्रदाय के लोगों को इज्जत लूट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। कौड़ी के दाम लड़कियों को और औरतों को बेच रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को बेच रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? शनि राहु वाले कर रहे हैं। तो शनि राहु से प्रभावित जो धर्म है उन पे विशेष रूप से दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं ये कंट्रीज जो हैं आपस में लड़ेंगी, इन कंट्रियों में आपस में सामंजस्य नहीं होगा। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं का जो प्रकोप है वो इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। साथ में जो पूर्वी क्षेत्र है हमारे, वहाँ पे भी प्राकृतिक आपदाएं आती हुई दिखाई दे रही। मतलब चाइना में भी ये परेशानी रहेगी, नेपाल में परेशानी रहेगी। और चूंकि जल संबंधित है, जो तो चारों तरफ जल से घिरा हुआ देश है श्रीलंका, वहाँ भी परेशानी रहेगी। भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है, अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे भी परेशानी रहेगी। तो ये जो समय चलेगा, यहाँ पे जैसे गुरु नीच के होंगे तो कोरोना की वापसी हो सकती है, या कोई नया फिर से रोग आ सकता है, कई नए रोग का जन्म हो सकता है। और जब यहाँ पे मंगल और सूर्य इकट्ठे हो रहे हैं, शुक्र और मंगल आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, वह समय निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए हानि वाला है। उस समय आगजनी की घटनाएं घटेंगी। लोग एक दूसरे पे बमबारी करने का अवसर खोजेंगे और बमबारी करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो और साथ में क्या हो सकता है? तो साथ में होने के लिए जो बातें हैं, तो होने वाली जो बातें हैं वो ये हैं कि सबसे अच्छा यहाँ पे जो एक बिंदु दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर मंगल और बुध आपस में साथ ही हैं, ठीक है ना। तो मंगल और बुध की जो स्थिति है वो ये दर्शाती है कि जो बौद्धिक वर्ग है वो हर जगह बीच बचाव करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो 13 दिन का समय है, पूर्णतया जो काल योग, विश्व अशांति योग, ये विश्व शांति योग का आप नाम दे सकते हैं। काल योग का नाम ना दें तो बेहतर है, क्योंकि इससे एक भय का माहौल बनेगा। काली नरमुंडों की माला धारण करेगी, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 नवंबर के पश्चात गुरु जो है प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में। तो वहाँ से पूरे विश्व को शांति मिलती हुई प्रतीत हो रही है, पूरे विश्व को आराम मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब तक गुरु रहेंगे नीच के, तो गुरु नीच के होने का तात्पर्य यह है, गुरु नीच के कहाँ हो रहे हैं? शनि के घर में। राहु कैसा चलता है? शनिवत चलता है। परेशानी कौन क्रिएट कर रहा है? राहु क्रिएट कर रहा है। कहाँ क्रिएट कर रहा है? काट छाट करने वालों के साथ ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो अब जब तक गुरु यहाँ पे रहेंगे तो उनके जो गुरुतापूर्ण कार्य करने वाले लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, जो समाज को पथ दिखाने का कार्य करते हैं, वो स्वतः पथभ्रष्ट हो जाएंगे। उनके अंदर नीचता आ जाएगी, उनके विचारों में नीचता आ जाएगी, उनके कर्मों में नीचता आ जाएगी। तो सही पथ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और सही पथ प्रदर्शन ना कर पाने के कारण वो अपने संप्रदाय के बीच में ही विवाद करेंगे। क्योंकि उस संप्रदाय में भी तो, उस धर्म में भी तो 10 संप्रदाय है ना, वो भी तो 10 भागों में बटे हुए हैं। तो हर संप्रदाय अपने आप को आगे लाना चाहेगा, या प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म को ऊंचा बता के दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना चाहेंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो आप लोग सावधान रहें। देश हित सर्वोपरि है। राष्ट्र है
तो हम हैं, राष्ट्र है तो ज्योतिष है, राष्ट्र है तो कर्मकांड है। आपके आसपास कहीं कोई इस तरह की स्थितियां बने, नकारात्मक लोग दिखें, तो सरकार का सपोर्ट करें, देश का सपोर्ट करें। ये जो 13 दिन का समय है, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1945-48 ये जो लगभग 14 बार घटनाएं घटी हैं, इनका जब आप व्यापक रूप से आकलन करिए, समीक्षा करिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, दुर्घटनाएं तो होती हैं, हर समय दुर्घटनाएं घटी हैं। वो अलग अलग क्षेत्र पे घटी हैं। वो और समय था कि भारत में कुछ होता था तो उसका असर अमेरिका पे नहीं पड़ता था। आज क्या होता है, अगर अमेरिका पे अटैक होता है तो भारत पे असर पड़ता है, कहीं भी कुछ अटैक होता है तो उसका असर पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये विश्व के किसी एक क्षेत्र पे या ज़्यादा से ज़्यादा 7% से लेकर 13% क्षेत्रों पे ज़्यादा हो रही हैं। अब ये 1945, 48, 59 जो घटनाएं हैं, उनको आप पूरा निकाल के देखेंगे, तब इस स्थिति पे पहुँचेंगे कि कितना % लोगों के साथ या कितने प्रतिशत भूभाग पे इसका असर पड़ रहा है। तो 7% से लेके 13% भूभाग पे इसका बहुत व्यापक असर पड़ रहा है। कहने के लिए तो 7% कुछ नहीं होता, लेकिन उनसे पूछिए जिनके घर के चिराग बुझ जाते हैं। कहने के लिए तो कोरोना ने मुश्किल से पॉइंट में करके लोगों को मारा है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके घर के चिराग सदा के लिए बुझ गए हैं। तो परमात्मा सब पे कृपा करें, विश्व शांति बने रहे, इसके लिए भी आप अपनी तरफ से मंगलमय कामना करें। ये जो 13 दिन का समय है निकल जाएगा, लेकिन इसका असर 13 माह तक रहेगा। और आगे जैसे ग्रह स्थिति बन रही है, यहाँ पे सूर्य चंद्र की युति बन रही है आगे, और जब मंगल और शुक्र का आपस में एक्सचेंज योग और मंगल सूर्य की स्थिति बन रही है, वो स्थिति सर्वाधिक विस्फोटात्मक होगी। चलिए फिर चर्चा करेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक आपके लिए राधे।